इस गाने के फरमाइश करने वाले झुमरी तिलैया से रामेश्वर प्रसाद वर्णवाल, गंगालाल मगधिया, कुलदीप सिंह, लखन साहू और हरे कृष्ण प्रेमी हैं। आओ चले हम झुमरी तिलैया, अरे आओ चले हम झुमरी तिलैया, जो है स्वर्ग के जैसा, जो है स्वर्ग के जैसा। झुमरी तिलैया सदियों से अपने संगीत प्रेम और अबरक अर्थात मायका के लिए प्रसिद्ध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल, जिसकी फिजाओं में प्रकृति के मनोहर रंगों के साथ घुली हुई है एक मिठास की खुशबू। मिठास इतिहास की, मिठास सभ्यता संस्कृति की, मिठास बोलियों की, मिठास केसरिया कलाकंद की। खनिज संपदा से संपन्न कोडरमा जिले को स्वादिष्ट मिठाइयों के मामले में परिपूर्णता का गौरव प्राप्त है, जहां आपको नित नई और लजीज मिठाइयां खाने को मिलेंगी। और इन मिठाइयों के जायके में प्रथम स्थान पर आता है कोडरमा का रस भरा केसरिया कलाकंद, जिसका स्वाद कोडरमा के अस्तित्व को पूरा करता है। स्वाद भी ऐसा जो जीवा पर नहीं सीधे चित्त में उतरता है। So my God, it's so delicious first of all, and इसमें फ्लेवर इसका बहुत अच्छा है। ये तो कलाकंद बहुत सॉफ्ट होता है, क्रीमी, और इसमें मॉइस्चर लेवल बहुत होता है। आप जैसे ही मुंह में कलाकंद डालेंगे पूरा मुंह में आपको घुल जाता है। केसरिया कलाकंद का कोई मैच नहीं है, इट इज मैचलेस। यहाँ के जैसे तो और कोई कहीं नहीं मिलता है ये कलाकंद। इसको दुबई से आते हैं, देख के how can I say no to this? जितना जायकेदार इस मिठाई का स्वाद है, उतना ही मजेदार इसका इतिहास भी है। कहते हैं मुगल काल के दौरान बाबा ठाकुर दास नाम के मशहूर एक हलवाई ने खौलते हुए दूध में गलती से नींबू का रस डाल दिया था, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी मिठाई बनाने की विधि जिसने मुगल शासकों तक को अपना गुलाम बना लिया, और इसे नाम दिया गया कलाकंद, जिसे चख आप भी बोल उठेंगे, वाह यही तो कला है। अपने इतिहास की तरह ही कलाकंद की कोडरमा तक पहुंचने का सफर भी बहुत ही अनोखा है। कहते हैं बंटवारे की बात पाकिस्तान से भारत आए दो भाई हंसराज और मुकुलराज भाटिया ने 1960 के दौरान झुमरी तिलैया को पहली बार रसदार कलाकंद का स्वाद चखाया था। 1960 चीन की लड़ाई के टाइम पे हमारे फौजी भाई जो रामगढ़ से चल के आते थे, रामगढ़ कैंटोनमेंट से, वो लोग यहाँ से कलाकंद बहुत आनंद से खाते हुए जाते थे और भारत माता की जय बोलते हुए जाते थे। जिसके बाद कुछ अलग करने की चाह से 1968 में श्री ओम खेतान ने इस अनोखे मिठाई का मेल केसर के साथ करवाने की सोची। 1968 में जब मैं काम में आया तो कुछ नया इजाद करने का मन में आया, तो कलाकंद तो चल ही रहा था, मैंने केसरिया कलाकंद इजाद किया, और केसरिया कलाकंद धीरे धीरे जो है वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि पुराना कलाकंद लोग भूल गए, अब केसरिया कलाकंद लोग याद करते हैं। और यहीं से एक आम कलाकंद बन गया अनोखा और खास केसरिया कलाकंद, जिसके दानेदार और रसभरे अंदाज ने न सिर्फ कोडरमा वासियों को बल्कि देश विदेश तक के लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। दूर दूर से सब आते हैं लेने के लिए। या अभी तो आया दुबई से आते हैं, दुबई से आया, अरब कंट्री से आता है, तो वो लोग अब तो ले जाते हैं कलाकंद। अभी एक साउथ अफ्रीका से आए थे तो वो ले गए कलाकंद। दिस कलाकंद इज a sweet dish which this place Kodarma is famous for. This Kodarma elsewhere it used to be known as Jumri Tilaiya. So my daughters are here, they also enjoy the dish. बात चाहे तीज त्योहार की हो या पूजा पाठ की या फिर मेहमान नवाजी की, आज कोडरमा में केसरिया कलाकंद सबकी पहली पसंद है। फेस्टिवल्स में खास करके रक्षाबंधन, दिवाली, दुर्गा पूजा के समय, या कहिए कि जिस समय तीज त्यौहार होता है, जिस समय लोग गीला मीठा खाना पसंद करते हैं, जैसे खास करके तीज में कि सुबह के वो 4 बजे सरगी होती है, उस समय लोग कलाकंद ले जाते हैं। कोडरमा जिले की ज्योग्राफी इस मिठाई को एक अलग ही क्वालिटी प्रदान करती है। साइंटिफिकली अगर हम इसे समझना चाहें तो यहाँ की पानी और मिट्टी में पाए जाने वाले मिनरल्स और यहाँ की हवाओं में मौजूद ह्यूमिडिटी इस मिठाई को खास बनाती है। हम लोग हजारीबाग का भी जांच कराए हैं, उससे पता चल रहा है कि वहाँ का जो कलाकंद का मॉइस्चर कंटेंट है
जो उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, जूसीनेस, वो कंपेरेटिव कोडरमा में ज़्यादा है। हम लोग उस पर स्टडी भी कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या है। इतना नरम और रस भरा होने के बावजूद भी बिना टूटे इस मिठाई को आप आसानी से उठा सकते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण जो दूध होता है वो जनरल और से जगह से थोड़ा सा हटके होता है, इसकी वजह से भी कलाकंद में यूनिकनेस है। इसे बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त स्थानीय भैंस के दूध का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जादू तो तब होता है जब इसमें केसर के मखमली रेसे डाले जाते हैं। इसका बनाने का तरीका यही है, 10 से 12 लीटर दूध होता है, उसमें दूध आने के बाद थोड़ा गाढ़ा करते हैं, उसको बनाते हैं 5 मिनट, उसको मतलब के गाढ़ा करते हैं। 5 मिनट के बाद फिर आधा दूध जो बचा हुआ रहता है वो डालते हैं। फिर 5 मिनट के बाद उसका क्या हुआ, फिटकरी डाल दिए, केसर रस डाल दिए, गुलाब जल डाल दिए, उसको फुल ताव किए थोड़ा। फुल ताव करने के बाद 1 से 2 मिनट 16 ताव कर दिए। 16 ताव करने के बाद दाना हो जाता है बड़ा बड़ा। अब देखते हैं कि दाना बड़ा बड़ा हो गया तो फिर ताव बढ़ा देते हैं, उसको छोलनी बहुत चलाते हैं, दाना रोलमल हो जाता है। एक विशेष गाढ़ापन आ जाने के बाद इस मिक्सचर को किसी ट्रे या प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह मिश्रण जितना ठंडा होता जाता है इसका स्वाद उतना ही बढ़ते जाता है। एक बार मिश्रण के जम जाने के बाद उसे ऊपर से केसर के धागों और बारीक कटे हुए पिस्ता और बादामों से सजाया जाता है। आखिर में चौकोर आकार में काटकर आप इस रसदार केसरिया कलाकंद के अद्भुत स्वाद का आनंद ले सकते हैं। झुमरी तलैया बाजार के अनगिनत मिष्ठान भंडारों की शोभा इस केसरिया कलाकंद को विश्व भर में पहचान दिलाने के उद्देश्य से कोडरमा जिला प्रशासन ने कोडरमा केसरिया कलाकंद वेलफेयर सोसाइटी की शुरुआत भी की है। कोडरमा में केसरिया कलाकंद काफ़ी यहाँ का प्रसिद्ध एक मिठाई है और इसको और प्रसिद्ध करने के लिए और यहाँ के महिलाओं को, जो एसएचजी ग्रुप की महिलाएं हैं, उनको इससे जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है। आने वाले समय में एक बार जीआई टैग अगर इसका हो जाता है तो इसके उद्योग को, यहाँ के स्थानीय लोगों को अत्यंत ही लाभ मिलेगा। एक नई पहचान झुमरी तलैया को कलाकंद के नाम से मिलेगी, जिसमें कि JSLPS की दीदियों के सहयोग से और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के फंड्स के मदद से हम लोग एक यूनिट बना रहे हैं, जहाँ पे दीदी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद हमारे ज़िला में विभिन्न प्रखंडों में जो ये केसरिया कलाकंद का एक बनाने की प्रक्रिया है उसकी ट्रेनिंग होगी। यहाँ के कलाकंद का हर निवाला अपने आप में पीढ़ियों का इतिहास और बीते जमाने का स्वाद समेटे हुए है। तो आप जब भी इस अब्रक नगरी कोडरमा में तशरीफ लाए, एक बार केसरिया कलाकंद जरूर खाएं। Give a thumbs up to Kodarma Kesaria Kalakand.